हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होगा 15 डेज स्ट्रेटजी एज अ स्टूडेंट। क्योंकि मैं भी एक CUT एस्पिरेंट हूँ, तो मैं बताऊँगी कि एज अ स्टूडेंट जो मैंने चीज़ फील की है कि हमें क्या करना चाहिए 15 डेज़ के अंदर। आई नो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं 15 डेज स्ट्रेटजी, 15 डेज स्ट्रेटजी, 15 डेज स्ट्रेटजी। अगर आप मेरी वीडियो पाए हो तो शायद आप मुझसे रिलेट कर पाए। एज अ स्टूडेंट आप कैसे करोगे 15 डे? CUT को सिर्फ 15 डेज बच चुके हैं अब आप सिंपली मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के लास्ट में हर चैप्टर के वेटेज। मैथ्स की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की वेटेज मैं आपको दे दूँगी। उसमें से आप देख लेना आपके कौन चैप्टर हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। कोई नया चैप्टर मत करना अब जा, नई चीज़ सीख के सबसे फ़ायदा नहीं है। 15 दिन के अंदर जो सीख चुके हो उसे इम्प्रूव करो, उसमें अच्छा लाने की कोशिश करो। एंड हाई वेटेज चैप्टर जो आप पे आते हैं उन्हें और अच्छे से करो, और जो नहीं आते ना, जो लगता है कि लाइक एक दो क्वेश्चन है, हर ईयर किसी ईयर है भी नहीं क्वेश्चन, तो आप वो चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, उसके लिए हम किसी और चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मैं आपको वेटेज दे दूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अपनी हालत अब पे कोई बता, अपने अकॉर्डिंग देखो। सेकेंड चीज़ तो ये होगी, रिवाइज़ करो अच्छे से। दिन में हर चैप्टर को रिवाइज़ करो, हर सब्जेक्ट को रिवाइज़ करो, फॉर्मूला रिवाइज़ करो, इक्वेशंस रिवाइज़ करो, फॉर्मूला रिवाइज़ करो, इक्वेशन रिवाइज़ करो, सारी चीज़ थ्योरी रिवाइज़ करो, सब कुछ रिवाइज़ करो। ये तो होगा रिविज़न। सेकेंड, PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थिंग। PYQ लगाओ जब भर भर के स्टार्टिंग के 10 दिन। जैसे कि केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, हर चैप्टर के मिनिमम 100 PYQ तो लगाओ ही कम से कम। मेरे पास भी देखो ये PYQ मैंने प्रिंट करा रखे हैं, भर भर के PYQ है। ये रे PYQ, ये रे PYQ, ये रे PYQ जो मैंने खुद नोट कर रखे हैं। ये रे PYQ ऐसे देखो, ये रे, ये मेरे केमिस्ट्री के हैं। और शायद एक दो चैप्टर जो मैंने नहीं बनाए थे वो मैं वीडियो से ही करती हूँ। ये रे PYQ। केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। कॉमन नेम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ें तो केमिस्ट्री में। एक नेम रिएक्शन तो भाई रट लो, सारी नेम रिएक्शन रट लो अच्छे से। जैसे रेमंड टाइमन रिएक्शन में क्या ऑब्टेन होता है, रिएजेंट क्या होता है, सब रिएजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिएजेंट क्या होता है याद रखना। रेमंड टाइमन में क्या होता है रिएजेंट, CHCl3 एंड NaOH प्लस H पॉजिटिव आयन, ये होगा। और ईथर का सिमेट्री कैसी फॉर्म होती है, मिक्स कैसी फॉर्म होती है, सिंपल क्या बोलते हैं, ईथर का नेम, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कोल्बर रिएक्शन क्या होती है, ओके। और टेस्ट, टोल्विन टेस्ट, फ्रिंकलिन्स टेस्ट, सारे बहुत अच्छे से। ये था केमिस्ट्री का। मतलब आप कुल मिलाकर रिवीजन दबा, मतलब PYQ दबा करो भाई, दबा कर 10 दिन के अंदर हर चैप्टर की PYQ करो, हर चैप्टर को रिवाइज करो। क्योंकि नेम रिएक्शन ऐसे तो याद होती नहीं, कई बार लिखो, कई बार रिवाइज करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं भूलती या मेरे से नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, मैं दिखाऊँ आपको, आई विल शो यू कि मैं कैसे रिवाइज करती हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे कितने सारे कर रखे हैं, हर चैप्टर का नेम रिएक्शन देखो, ये वाली कर रखी। ऐसे ही करती हूँ मैं, हर चैप्टर नाम लिखूँगी, काउंट कर लूँगी उसके अंदर कितनी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन करूँगी, उसके रिएजेंट याद रखूँगी, उसका क्या प्रोडक्ट बन रहा, किस प्रोडक्ट से बन रहा। एक फिनोल का ऑक्सीडेशन बन के क्या निकला है, फिनोल को रिड्यूस करेंगे तो बेंजीन बनेगा, क्या रिएजेंट है, Zn डस्ट, जिंक डस्ट, ये रिएजेंट है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद है। अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, क्या बनेगा। और अगर वहीं कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या वो होगा। और एक होता है H2SO4 को 413 केल्विन पे लेंगे तो क्या होगा, एल्कीन बनता है ईथर का। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ईथर की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम
एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसमें लिमिटेशन है कि हम प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं लेते। अगर लेंगे तो एल्किन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे। केमिस्ट्री में आई थिंक 12 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं। तो देखो कितना कंपटीशन है। फिज़िक्स में फिर भी थोड़े कम है, आई थिंक शायद 9 लाख के आसपास है। और मैथ्स में 5 लाख। और हाँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट ये जो 5 लाख बैठ रहे हैं ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ शायद जे मेंस वाले होंगे, या जिन्हें बीएससी करनी, बीटेक करनी सीयूटी के थ्रू, मे भी वही यू, जिसे बीटेक करनी यूटी के थ्रू, मे भी वही यू। ये पक्का आपको हाई टक्कर देंगे, बढ़िया वाली। तो मैथ्स को भी हल्के में मत लेके चलना। मैथ्स के भी हर चैप्टर की प्रैक्टिस, मतलब फॉर्मूला शीट बना लो, पीवाईक्यू लगाओ, फिर मॉक टेस्ट पे। लास्ट के 5 दिन तो हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाओ भाई, भरपूर लगाओ। और इंग्लिश और जीएडी को इग्नोर करने की गलती मत करना। मैं डेली कोई रूट वर्ड याद करती हूँ, तो फोबिया कर लिया मैंने, साइड कर लिया मैंने, और फॉल मैंने कर लिया, वेरी मैंने कर लिया। ये सारे रूट वर्ड्स है मैंने कर लिए, और वन वर्ड भी मैंने कर लिए, एडम्स भी मैंने कर लिए, सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी मैंने कर लिए, एक्टिव एंड पैसिव भी मैंने कर लिए, टेंसेस भी मैंने कर लिए। मतलब ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी, बट मैं भी इन्हें रिवाइज़ कर रही हूँ। इंग्लिश को भी इग्नोर मत करना। जीएटी में मैंने क्वांट्स भी कर लिया, लेक्चर भी ले लिया, क्वांट्स खुद से भी कर लिया, नोट्स भी मेरे पास उसके, क्वांट्स भी कर लिया है एंड रीजनिंग भी कर लिया है। करंट अफेयर की मेरी क्लासेस चल रही है अभी, बट मुझे करंट अफेयर इतना अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा कम ध्यान दूँ उस चीज़ पर। तो ये तो होगा 2 दिन का कि हमें पीवाईक्यू हर चैप्टर के करने, रिवाइज करना, पीवाईक्यू लगाने। लास्ट के 5 दिन बच जाएंगे, 5 से थोड़े ज़्यादा दिन बचते हैं, बट एक बहुत सा दिन ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है, अच्छा नहीं चलता, प्रोडक्टिव नहीं चलता, कुछ काम पड़ जाता है, क्योंकि भाई काम भी है सबको, ऐसा कुछ नहीं कि काम नहीं होता, काम भी होता है। तो आप लास्ट के 5 दिन मान के चलो, इन 5 दिनों में मतलब मॉक टेस्ट, लास्ट के 1 दिन जो आपका एग्ज़ाम से 1 दिन पहला होगा, कुछ ना करना, उस दिन रिलैक्स रह गया, चीज़ें रिवाइज़ करना, उस दिन कुछ मत करना, बस रिवाइज़ करना चीज़ें। ये थी 15 डेज स्ट्रैटेजी। 10 दिन पीवाईक्यू रिवीजन, लास्ट के दिन मॉक टेस्ट। ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 15 डेज की। कोई नया चैप्टर रिवाइज मत करना, कुछ नहीं होने का, फंसे रह जाओगे, अननेसेसरी मेहनत करोगे, कोई रिजल्ट नहीं आने का इस चीज़ से, अपना दिमाग ख़राब करोगे। इस टाइम पे स्मार्ट वर्क करो, चैप्टर की वेटेज देखो, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एंड देन करो। मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो की लास्ट में, आपको केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के वेटेज चैप्टर मिल जाएंगे। ओके देन, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। रिलेट करते हो ना मेरी बात से, बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। थैंक यू।